हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी बैंक में निकली सरकारी नौकरी के बारे में। ये एक इंटरनेशनल बैंक है, सरकारी बैंक है। बस एक इंटरव्यू से आप बन जाएंगे बैंक के ऑफिसर और आपको सैलरी मिलेगी 88,000 रुपये तक। कोई एग्ज़ाम नहीं देना, कोई परीक्षा नहीं देनी, सिर्फ एक छोटा सा इंटरव्यू देना है और आपकी नौकरी लग जाएगी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी निकली है इस साल 2021 में। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करने का सुनहरा मौका है दोस्तों। बैंक में कई सारे पदों के लिए नौकरियां निकली हैं, एक नहीं कई पद हैं। 18 दिसंबर 2020 से इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिक्योरिटी और फायर ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे। इच्छुक उम्मीदवार तुरंत ही अप्लाई कर लें। पंजीकरण करने से पहले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट या इस खबर में आगे दी गई नोटिफिकेशन का ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, यानी कि पूरी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इसी में पता चलेगा कि ये नौकरी आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको क्या करना है और किसको ये नौकरी मिल सकती है। सबसे पहले बता दूं कि जो पद निकला है उसमें पदों का नाम क्या है। सिक्योरिटी ऑफिसर की भर्ती है और फायर ऑफिसर की भर्ती है। इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 27 पद हैं और फायर ऑफिसर के लिए 5 पद हैं। जो सिक्योरिटी ऑफिसर उनको 71,000 रुपये महीने की सैलरी मिलेगी और जो फायर ऑफिसर हैं उनको 88,000 रुपये महीने की सैलरी मिलेगी। योग्यता की अगर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यानी कि यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में आपने की है ग्रेजुएशन, स्नातक किसी भी विषय में। और फायर ऑफिसर के लिए संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होना ज़रूरी है। उम्र की अगर बात करें तो कम से कम आपकी उम्र हो 23 साल और अधिकतम होनी चाहिए 40 साल, यानी कि 23 से 40 साल तक की उम्र के व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन शुल्क जो होता है जब हम अप्लाई करते हैं, उसकी जो फीस होती है वो 600 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए और OBC के लिए। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपये फ़ीस देनी है। और फीस भरने के लिए डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा का शुल्क भुगतान कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग नहीं करते हैं तो आप किसी कैफ़े में चले जाइए, जहां आसानी से आपका फॉर्म भी भर दिया जाएगा और आपकी ये फ़ीस भी पे कर दी जाएगी। आपको उन्हें कुछ फ़ीस, यही फ़ीस देनी होगी और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जो वो लेते हैं अपना काम करने का। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो डेट है वो है 18 दिसंबर से शुरुआत हुई है और लास्ट डेट है 8 जनवरी 2021। एक दिन का समय आपके पास है, 8 जनवरी 2021 समय नहीं है, एक दिन का केवल समय है। कल जाकर आप भर दीजिए, कल इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई करना है वेबसाइट के द्वारा। अभी इसी में जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं आपको वेबसाइट दिखा रही हूँ। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट। देखिए, इस वेबसाइट पर आपको जाना है और वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वेबसाइट पर आपको जाना है और अप्लाई करना है। लिंक आपके पास वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब हम आ जाते हैं नोटिफिकेशन पर। एजुकेशन की अगर बात करें तो देखिए, ये है वेबसाइट लिंक जो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिससे ये पूरा नोटिफिकेशन सारा का सारा ये खुल जाएगा आपके सामने। और सिक्योरिटी ऑफिसर की अगर बात करें तो मिनिमम 25 साल उम्र होनी चाहिए, 25 से 40 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 27 वैकेंसी है इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की कमीशन सर्विस एक्सपीरियंस एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन ऑफ इंडियन आर्मी और इक्विवेलेंट। इंडियन आर्मी में जो रैंक वाले होते हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फायर ऑफिसर की भर्ती की बात करें दोस्तों तो फायर ऑफिसर के लिए 5 पद निकले हैं। 23 से 35 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए बी फायर फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से आपने किया हो, बीटेक अगर आपने किया है, बीटेक फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में अगर आपने किया है, ग्रेजुएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स अगर आपने किया है, कंप्लीटेड स्टेशन ऑफिसर्स कोर्स किया है आपने नेशनल फायर सर्विस से किसी भी कॉलेज से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर और इक्विवेलेंट पोस्ट इन अ सिटी फायर ब्रिगेड और इन अ स्टेट फायर सर्विस और इन चार्ज फायर ऑफिसर इन बिग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। आप यहाँ से देख सकते हैं। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया गया है SC कैटेगरी को, ST कैटेगरी को, OBC वालों को, EWS कैटेगरी को, UR को। और टोटल मिलाकर कितनी वैकेंसी है? सिक्योरिटी ऑफिसर की 27 वैकेंसी है और फायर ऑफिसर की 5 वैकेंसी है। और सैलरी मैंने आपको पहले ही बता दी है कितनी दी जाएगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सैलरी कितनी दी जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, एमोल्यूमेंट्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कई सारी चीज़ें और भी इसमें बताई गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा बताया गया है इसमें। आपका इंटरव्यू होगा इसमें। रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है उम्र के लिए, शेड्यूल कास्ट वालों को और अदर बैकवर्ड क्लास को।
इसमें उम्र में छूट भी दी जा रही है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है दोस्तों, आपका होगा इंटरव्यू में आपके सामने बैठे होंगे और अधिकारी जो आपसे डिस्कशन करेंगे और इसी इंटरव्यू के आधार पर ही आपको ये नौकरी मिलेगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कोई एग्ज़ाम नहीं देना, आपको कोई परीक्षा नहीं देनी, बिना एग्ज़ाम बिना परीक्षा के आपको ये नौकरी मिल जाएगी। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन भर्ती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं इंटरव्यू के टाइम पर और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं आपके सिलेक्शन के टाइम पर, यहाँ से देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, इंटीमेशन चार्ज क्या है जो कि नॉन रिफंडेबल है। फ़ीस आपने एक बार भर दी तो वापस नहीं होगी। SC ST और डिसेबल पर्सन PWD वालों के लिए 100 रुपये फ़ीस है। बाकी जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी वालों के लिए है 600 रुपये फ़ीस। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए मैंने आपको बता दिया है, ऑनलाइन है। बैंक ऑफ बड़ौदा की आपको वेबसाइट पर जाना है, जो वेबसाइट लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उस पर आपको जाना है और अप्लाई कर देना है। और कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिग्नेचर करने हैं आपको कैपिटल लेटर्स में। पहले ही बता रही हूँ आपको, कुछ चीज़ें ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जब आप कैफ़े में जाते हैं हो सकता है उनको भी ना पता हो ये चीज़ें, तो आपको ये नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना है। जो मैं पूरा आपको दिखा रही हूँ ये नोटिफिकेशन आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, पूरा स्टार्ट टू एंड पूरा ध्यान से पढ़ना है। और आपको इसमें अप्लाई करना है। SMS आ जाएगा जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपके पास SMS आ जाएगा। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालना है आपको, ईमेल ID बिल्कुल सही डालनी है। SMS अलर्ट आ जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने भरनी है पूरा कंप्लीट करके, कोई भी चीज़ इसमें छूटे ना। साइन मैंने बता दिया है आपको। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी है इसमें। डॉक्यूमेंट जो है आपको क्या क्या लगेंगे ये भी इसमें बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे ही लगेंगे। इनमें से जो जो चाहिए, जो जो ज़रूरी है, जो आपके पास है, बैंक की पासबुक फोटोग्राफ के साथ, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड गेजेटेड ऑफिसर से साइन किया हुआ, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद अ फोटोग्राफ, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आधार कार्ड। तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं। इंटरव्यू राशन कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप सोच रहे हैं आपके पास कोई ID नहीं है और आप राशन कार्ड लेकर चले जाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और आपको इंटरव्यू के टाइम पर ये सारी चीज़ें साथ में लेकर जानी पड़ेगी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकें। अगेंस्ट, आपको ये चीज़ ध्यान से देख लेनी चाहिए, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स। यानी कि अगर आपने कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी झूठी दी है तो आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं होगा और आगे भी आप किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कृपया धोखाधड़ी से बचें और किसी की बातों में ना आए। मोबाइल फ़ोन्स, पेजर्स, कैलकुलेटर, सारी ये सब चीज़ें आप नहीं ले जा सकते हैं इंटरव्यू में जब आप अंदर जाएंगे। अनाउंसमेंट भी की गई है इसमें, 18 तारीख से शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और मुझे जैसे ही ये जानकारी आज मिली है मैंने आप तक पहुंचा दी है। हालांकि इसकी डेट जो है वो कल लास्ट डेट है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। आज ऐसा नहीं होता कि कल लास्ट डेट है तो आप आज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप आज भी अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कल भी अप्लाई कर सकते हैं। कल लास्ट डेट है। फोटोग्राफ किस तरह की होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, स्कैनिंग द फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, सिग्नेचर, प्रोसीजर ऑफ अपलोडिंग द फोटोग्राफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप उस कैफ़े वाले को बता देंगे जहाँ से आप अप्लाई करवाएंगे। ये जहाँ से आप फॉर्म भरवाएंगे, आप फॉर्म तो खुद भर नहीं सकते, या फिर अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप खुद भी भर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो जाते हैं किसी कैफ़े में कंप्यूटर अधिकारी के पास, जो कंप्यूटर लेकर बैठे रहते हैं दुकान पर, वो आपके फॉर्म भरते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत एक्सपर्ट है, उनको सारी चीज़ें पता है। ये देखिए एनेक्चर है ये फॉर्म का, ये देख लीजिए यहाँ पर ये फॉर्म भी मिला हुआ है इसमें आपको। तो कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि अगर आप अच्छी तरह खुद पढ़ लेते हैं तो आप उनको भी बता सकते हैं। ये पूरा 16 पेज का है दोस्तों। एनेक्चर भी इसमें कई सारे दिए हुए हैं। इस फॉर्म को आपको पूरा भरना है। फॉर्म ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये सारे फॉर्म हैं इसमें जो दिए गए हैं। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट अप्लाई। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, गरीब हैं, तो आप उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जमा कराना है आपको। डिसेबल है तो इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जमा कराना है। सारे सर्टिफिकेट इसमें ऑलरेडी दिए गए हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी इसमें दिया गया है। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास। अगर आप OBC से है तो ये सर्टिफिकेट जमा होगा। अगर आप SC कैटेगरी से है तो ये सर्टिफिकेट जमा होगा। तो कई सारे इसमें सर्टिफिकेट हैं जो आपको जमा कराने हैं। मतलब फॉर्म भरते हुए ध्यान रखना है इस चीज़ का। और कैसी लगी इस भर्ती की जानकारी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस बैंक में भर्ती के लिए बहुत अच्छी भर्ती है दोस्तों, मैं पहले कह रही हूँ, क्योंकि इसमें सीधी भर्ती, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, कोई परीक्षा नहीं देनी, डायरेक्ट भर्ती है और सिर्फ आपको अप्लाई करना है
और इंटरव्यू देना है। और अगर आपकी किस्मत में हुआ, हो सकता है ये नौकरी आपका ही इंतजार कर रही है और आपको ये नौकरी मिल जाए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको हर रोज़ मिलती रहेगी इस चैनल पर, सरकारी नौकरियों की जानकारी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की नौकरियों की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हर रोज़ लेकर आते रहेंगे रिंग्स चॉइस चैनल पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।